गाइस, कैसे आप सब लोग? ठीक है। मैं आपको एक मालूमात देता हूँ। ये हांगकांग एक कंट्री है जो काफ़ी सालों ब्रिटिश के अंडर में रहा था और फिर बाद में ब्रिटिश ने इसे आज़ाद कर दिया। ये उस पर जो है ना, मतलब उसके कॉइन्स बड़े अजीब से हैं। मैं उसकी करेंसी आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है 99 करके कुछ लिखा हुआ है। देखिए 1989। तो ये है हांगकांग के दो जो है, ये इसका पहला साइड है और क्वीन एलिज़ाबेथ की फ़ोटो लगी हुई है। और ये 1989 का मतलब बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, यानी 100 साल पुराना नहीं है न। तो ये मतलब है कि चलते रहें कॉइन्स यहाँ पे। उसके बाद फिर आते हैं ये, अब ये कुछ थोड़ा सा, ये हांगकांग का जो कुछ मॉडर्न जो है $2 है। ये सिक्का जो है अभी यहाँ से अगर गौर से देखें तो ये 1993 का है ये। उसके बाद आते हैं, ये भी जो है एक और मिला है। ये देखिए, ये अगर इस पर गौर करें भी $2 है हांगकांग का। ये 2015 या 2019 का ये बहुत ही ये नया वाला है ये हांगकांग। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसकी इसके जो $5 हैं वो $5, इसमें $5 का कॉइन होता है यहाँ पे, और सेंट और कॉइन सेम सेम होते हैं यहाँ पे। जो है अभी इससे बड़ा $5 का नोट नहीं यहाँ होता। तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये प्लास्टिक के नोट हैं इसके, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये हांगकांग का $10 है। ठीक है, ये पूरा प्लास्टिक है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो कुछ लिखा हुआ है। इसका है फर्स्ट पेज, मतलब जो फ्रंट साइड है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और इसके बाद ये लिखा लीगल, और ये मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। लेकिन ये जो है इसके ऊपर जो जो डेट होती है, अब ये इसका जो है दूसरा साइड है। ये हांगकांग का दूसरा साइड है। अब पहले तो होता था स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, लेकिन ये जो है इस पे जो जिस साल का बना हुआ है, ये हांगकांग की ज़बान है जो चाइना से ही डिराइव की गई है इसमें। और इसे आप देख सकते हैं 10 हांगकांग डॉलर्स। तो ये है कि लेकिन आजकल ये जो है ये फिर मैं दिखा रहा हूँ इसे। इसमें कुछ लिखा हुआ है 1 जनवरी, क्योंकि ये प्लास्टिक है। 2012 का है ये, 1 जनवरी 2012 का है। तो ये भी बहुत पुराना नोट नहीं है मतलब। तो आजकल तो खैर ये हांगकांग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, अंडर फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये अब 20 का नोट आ गया। ये 20 का फ्रंट का नोट आप देख सकते हैं। इसके नोट बड़े इंटरेस्टिंग है, और इसके नोट पे एक हिस्ट्री के तौर पे जो है ना डिस्प्ले हुई हुई ये हर चीज़ ना। ये देखिए HSBC बैंक लिखा हुआ है, और हांगकांग एंड उसके बाद लिखा हुआ है शिनघाई बैंकिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कॉरपोरेट लिमिटेड, यानी कि चाइना का पार्ट है। तो
इससे इसीलिए अभी इसको जो है ना मर्ज किया जा रहा है आस्ते आस्ते। हांगकांग को चाइना के अंदर अब मर्ज किया जा रहा है। और क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है हांगकांग की, तो उसमें जो इनकी लैंग्वेज और बोलने का अंदाज़ और जो इनकी लिखाई है वो पूरी चाइना की लैंग्वेज से ही अलग हुई है इनकी ज़बान। तो ये लोग मतलब समझ सकते हैं थोड़ी थोड़ी चाइनीज़, और इसलिए यहाँ पे एक और भी चीज़ आप गौर करें तो ये $20 है हांगकांग का। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोमिस टू पे द बीरियर ऑन द डिमांड एट एट इट्स ऑफिस हेयर। तो $20 लिखे हुए हैं, फिर हांगकांग का डॉलर, और उसके बाद बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नीचे ये हांगकांग 1 जनवरी 2018। तो यानी ये नोट भी वैलिड है, और ये जो है मतलब है कि ज़्यादा पुराना नोट नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ, ये $20 है। तो ये था मतलब है कि $20 का फ्रंट पेज, और इसके साथ मैंने आपको दिखाया इसका दूसरा साइड मतलब सेकंड पेज। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके यहाँ होता है $20 के बाद $50, यानी $50 का भी नोट होता है हांगकांग का। ये आप देख सकते हैं, ये इसका और $50 का ये फ्रंट पेज है, यानी सामने वाला पेज। तो इसमें लिखा हुआ है कि दी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद ये $50 है, और कुछ इनकी कैलीग्राफी है, कुछ ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल इमेजेस हैं जो नोट को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, जो हांगकांग को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा तो स्प्रिंग लैंटर्न फेस्टिवल, ये यानी कि इसका मतलब यही होता है कि कुछ इनके फेस्टिवल हैं, तो मौसम बहार जो होता है। इस तरह इन हांगकांग का जो है ना दूसरा साइड है इस नोट का, $50 का दूसरा नोट की साइड है। और इसमें देखें कि ये लिखा हुआ है हांगकांग 1 जनवरी 2012, और चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है बैंक, और उसके बाद हांगकांग $50, और ये लिखा हुआ है वी प्रोमिस टू पे द बीरियर ऑन डिमांड एट इट्स ऑफिस, तो ऑफिस हेयर। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, देखिए दी हांगकांग एंड शंघाई, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनका कोई मतलब है कि जैसे एक हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, और ये देखिए HSBC है। तो ये भी मतलब है कि ये नोट भी मतलब कि $50 है, यानी सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक होता है किसी ना कंट्री की, जो कंट्रोल करता है ऑल बैंक्स को। इसी तरह हम देखते हैं 50 के बाद $100। तो एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जो हांगकांग को काफ़ी सालों से हम ये बिल्डिंग हांगकांग की बहुत पुरानी है, इसे 55 या 52 ईयर्स तो हो चुके हैं। और ये वाली बिल्डिंग आपको जो है ना मतलब है कि न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे या यूट्यूबर्स वगैरह जो होते हैं, वो कभी भी आपको ये नज़र आएगी। और आज भी बिल्डिंग ये बड़ी देखें तो तरोताज़ा है बिल्कुल। तो ये बैंक ऑफ चाइना लिखा हुआ है। अभी ये नोट है कुछ थोड़ा नया नोट, तो ये $100 का है, और इसके ऊपर लिखा बैंक ऑफ चाइना हांगकांग लिमिटेड। तो अभी इससे पता ये चल रहा है कि ये नोट्स भी कोई कोई बैंक जो है, जो ऑथराइज बैंक है, वो इशू करते हैं ये नोट। एक बैंक जो है ना हांगकांग के नोट जो है वो नहीं इशू कर रहा। तो कुछ आइडिया इससे होता है 100 हांगकांग डॉलर। साथ ही क्या लिखा हुआ है, वी ऑर्डर ऑफ द बीरियर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा हाँ, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव हांगकांग। ये पहला इसका फ्रंट पेज है। और उसके बाद जो है आइकॉनिक बिल्डिंग है, साथ में फ्लावर्स हैं जो इनके यहाँ पहाड़ों पे जो नेटिव होते हैं, मतलब जो नेचुरली जो। और उसके बाद इसका ये अब दूसरा हिस्सा है। अभी हांगकांग के यहाँ माउंटेन है सराउंडिंग में, और ये जो है मॉडर्न हांगकांग जब बन रहा था, डेवलप हो रहा था, ये उस वक़्त की फ़ोटो है। और हो सकता है ये
क्योंकि ऐसा डेवलप हुआ है कि समझ लीजिए कि 52 ईयर्स आप कह सकते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इसको डेवलप किया ब्रिटिश ने। तो अब ये लिखा बैंक ऑफ चाइना हांगकांग लिमिटेड। ये नोट भी मतलब है कि पुराना नहीं है, इमेजेस जो हैं तो पुराने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लॉयन रॉक, कुछ इस तरह करके इनका कोई मतलब जो इनका लेकिन ये बुद्धिस्ट लोग हैं, ये कौम बुद्धिस्ट है, तो उसका उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन भी साथ दी हुई है नोट के साथ। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। और एक और काम की बात बताऊं कि वो ये है कि $10 के अलावा सारे नोट पेपर नोट हैं। जो $10 है ना वो प्लास्टिक के हैं। बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जूम करने की कि कुछ समझ में आ जाए। हाँ, ये लिखा हुआ है 2010 बैंक ऑफ चाइना हांगकांग लिमिटेड। ठीक है जी, ये था $100। अब हम आगे बढ़ते हैं और $100 के बाद जो है ना इनके पास जो है ना सबसे बड़ा नोट जो है वो 500 का है। ये देखिए, अब ये 500 का एक बड़ा नोट है। तो ये 500 का नोट है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिखा हुआ है। और देखिए इस पर हमने क्या क्या देखा इस पर कि HSBC था, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ चाइना, यानी HSBC, बैंक ऑफ चाइना और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो ये डिफरेंट बैंक्स हैं और ये हांगकांग का बड़ा नोट है। ये लिखिए, देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, प्रोमिसेस टू पे द बिरियर ऑन डिमांड एट इट्स ऑफिस हेयर। और ये 500 हांगकांग डॉलर है, ठीक है, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये नोट इन्होंने इशू किया है, और ये नोट भी कोई बहुत मतलब पुराना नहीं है, ये नया है, ये नया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको एक जो है मतलब है कि इसमें कोड नंबर्स होते हैं, और ये एक तार होती है, बहुत सारे नोट्स में होगी, और जो मतलब है एक पहचान होती है नोट की असली की। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं इस तरह के, ये देखिए। अब जो है ये हांगकांग लिमिटेड लिखा हुआ है, हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 500। और उसके बाद जो है ये नोट का दूसरा हिस्सा है, ये देखिए। और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हाँ नीचे 2018 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ हांगकांग लिमिटेड। तो ये इसका सबसे बड़ा नोट है। ठीक है गाइज, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आपको कभी इत्तेफाक हो हांगकांग में आने का, तो ये नोट वगैरह जो है मतलब है कि आप जो है ना आपको मालूमात हो सके। मैं इसको लाइन अप कर देता हूँ। ये कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है $2। और ये 3 है, मतलब है कि थोड़ी से पुराने हैं और नए। मतलब इसमें $5 का भी कॉइन होता है, जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो सेम सिमिलर इसी डिज़ाइन का है। उसके बाद अभी दोबारा देखते हैं, ये $10 का फ्रंट हिस्सा है, और ये $10 का सेकंड हिस्सा है। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, सेकंड हिस्सा है। और ये $20, हांगकांग के $20 हैं। इसके नोट थोड़े साइज में बड़े हैं। और ये इसका $20 का, ये $20 का सेकंड हिस्सा है। उसके साथ ही ये $100 $50 है, क्योंकि अभी $50 क्योंकि एक है, तो इसलिए मैं इसको जो है फिर भी एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। $50,
ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है जी। और उसके बाद ये $100 है। $100 का ये सामने का फ्रंट का हिस्सा है। और इसी तरह ये $100 का सेकंड पार्ट है। ठीक है जी। और $100 के बाद जो है ना, और लास्ट में आपको जो है ये सबसे बड़ा नोट जो है वो आपको $500 का ही, ये देखिए ये इसका फ्रंट का हिस्सा है। ठीक है। और ये सेकंड पार्ट नोट का पार्ट है, और ये इसका फ्रंट जो है ये फ्रंट का हिस्सा है। और ये इसका जो है वो सेकंड पार्ट, नोट का जो सेकंड पार्ट होता है, अंदर का हिस्सा जो होता है। ठीक है जी। तो ये हांगकांग की करेंसी है। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है जी। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको थोड़ी सी मालूमात हो जाए हांगकांग के बारे में। तो हांगकांग का, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ में इसकी एम्बेसी नहीं है आजकल, तो इसके कॉन्सुलेट भी नहीं है, किसी जगह पे हैं। और अब इसका क्या होता है कि ये चाइना की एम्बेसी से ही इसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए या तो किसी कंपनी को हायर करना पड़ेगा, और नहीं तो ख़ुद चाइनीज़ एम्बेसी में इसका एक काउंटर है, उनके थ्रू ही इसका वीज़ा मतलब है कि हासिल हो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।